नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं SR91 मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो अभी आपका स्टार्ट हुआ है रेलवे ऑल एग्ज़ाम किरण पब्लिकेशन बुक। क्लियर है। इनमें अगर चैप्टर की बात करें तो पहले रेशियो चैप्टर कंप्लीट किया, उसके बाद परसेंटेज, और फिर अभी आपका चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में टाइप की बात करें तो टाइप 1 से लेकर के टाइप 9 तक मैंने कंप्लीट कर दिया। अच्छा, इसका और एक पहले की बात करें तो एक बुक मैंने खत्म किया, वो आपका RS अग्रवाल बुक, नवीन अंकगणित का RS अग्रवाल बुक। ये टोटल मैंने बुक खत्म कर दिया, इसमें जितना चैप्टर है टोटल चैप्टर खत्म कर दिया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिए, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। क्लियर है। तो देखिए टाइप 10 क्या कहता है समझने का प्रयास कीजिए। कहता है आलोक 25 किलोग्राम चावल 6 रुपये किग्रा की दर से तथा 35 किग्रा चावल 7 रुपये किग्रा की दर से खरीदता है। वह दोनों को मिलाकर 6.75 रुपये प्रति किलोग्राम के दर से बेचता है। तो कहता उसे कितने का लाभ अथवा हानि हुई। चिंता नहीं करना, लाभ और हानि हमें पता करना। तो देखिए 25 किलोग्राम चावल है, जो कि 1 किलो चावल का दाम 6 रुपया है, तो 25 किलो चावल का दाम कितना होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि भाई 25 गुना 6, ठीक है। 1 किलो चावल का दाम 6 रुपया, तो 2 किलो चावल का दाम 12 रुपया, तो 25 किलो चावल का दाम कितना है, 25 से मल्टीप्लाई और प्लस फिर देखिए 35 किलो चावल, ठीक है, 7 रुपया प्रति किलोग्राम। तो कहता है 1 किलो चावल का दाम 7 रुपया, तो 35 किलोग्राम का कितना होगा। तो मैं कह सकता हूँ 35 गुना 7, ठीक है। अतः किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं दिक्कत होना चाहिए। अब देखिए हल कीजिए, तो यहाँ पे आपका CP निकल जाएगा। CP है ये सारा चीज़, ठीक है, खरीदा है। तो 25 गुना 600 कीजिए, तो 25 छक्का होता है 150, और प्लस 35 गुना 7 कीजिए, तो 35 7 होता है 245। क्लियर है। इन दोनों को जो कि ऐड कर दीजिए, है ना, यानी 150 245 को जो कि ऐड कीजिए 395 हो जाएगा। 395 पर तो CP आपका हो गया 395। और SP की बात किया जाए तो आगे देखा था वह दोनों को मिलाकर SP इतना रुपये प्रति किलोग्राम की दर से जो कि बेचता है। दोनों को मिलाकर बेच रहा है, ठीक है। तो दोनों को मिलाइए, तो मैं कह सकता हूँ कि 25 किलोग्राम और 35 किलोग्राम को मिला दीजिए, तो SP निकल जाएगा 25 प्लस 35। ये दोनों को मिला दिए, दोनों को मिलाकर जो बेच रहा है किलो, वो कहता है कि 6.75 रुपया प्रति किलो बेच रहा है। तो 25 और 35 को मिला दे तो होगा 60 गुना 6.75 कर देना है। तो आपका हो जाएगा 4 यानी 405.00 यानी 405 आ जाएगा। ये आपका आ गया SP। हमें ज्ञात क्या करना है, उसे कितने का लाभ अथवा हानि होता है। देखिए 395 में खरीदा, अब बेच रहा है 405 में, तो उसको लाभ हो रहा है। भाई क्या हो रहा है, उसको लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है, 395 में खरीदा 405 में बेच रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि 10 रुपये का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। 10 रुपये का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो राइट आंसर का आ जाएगा 10 रुपये। 10 रुपये होगा साथियों, है ना, 5 5 10। तो ऑप्शन नंबर दिखाइए 10 का 16, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है सुनील 30 जोड़े मोजे 13 रुपये प्रति जोड़े के हिसाब से खरीदना चाहता था। उसे 138 रुपये में 1 दर्जन मोजे प्राप्त हो गए, तो उसे कितनी बचत हुई, यह चीज़ हमें ज्ञात करना है। क्लियर है। तो अगर हम बोले साथियों, यहाँ पे समझिएगा 30 जोड़ा मोजा, एक जोड़ा में होता है 2 मोजा, ठीक है, ध्यान में रखना। तो 30 जोड़े मोजे 13 रुपये प्रति 13 रुपये प्रति जोड़ा। एक जोड़ा अगर वो खरीदता है तो 13 रुपये लगता है, तो 30 जोड़ा खरीदेगा तो कितना लगेगा, है ना, बोल सकते हैं। 30 जोड़े मोजे की अगर कीमत की बात किया जाए 100, तो हो जाएगा 30 गुना 13, तो हो गया कितना साथियों, 30 गुना 13 कर दिए तो हो गया 390।
बोले कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो 30 जोड़े मोजे की कीमत, यहाँ से यहाँ तक हमने निकाला, 30 जोड़े मोजे की कीमत कितना हो गया, 390। अब देखा था कि इतना से खरीदना चाहता था, कोई दिक्कत नहीं, खरीदना चाहता था। आगे कहता उसे 138 रुपये में 1 दर्जन मोजे, 1 दर्जन का मतलब होता है जैसे 1 दर्जन केला लेते हैं तो 12 को देता है ना, 1 दर्जन कुछ भी खरीदते हैं तो 12 गो होता है, और ये जोड़ा में खरीदते हैं तो 2 गो होता है, कहता है 2 गो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहता है, कहता 138 रुपये में 1 दर्जन मोजे प्राप्त हो गए, 138 रुपया उन्होंने दिया और 1 दर्जन मोजे उन्होंने खरीद लिया। तो कहता उसे कितनी जो है कि बचत हुई, 1 दर्जन खरीदा तो 138 में, तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम कह सकते हैं साथियों कि 30 जोड़ा मोजा है, ठीक है। तो इसको 30 जोड़े मोजे को अगर हम दर्जन में कन्वर्ट करके देखें तो कितना दर्जन होगा, तो 2.5 दर्जन होगा, क्योंकि 24 30 2.5 दर्जन होगा। जैसे देखिए 30 दर्जन में इसको चेंज करेंगे तो 12 से भाग दे दीजिएगा, क्योंकि 1 दर्जन में 12 होता है, तो 12 दूना 24 बचा 6, 12 पंजे 60, यानी कि दर्जन में इसको जोड़ा को दर्जन में बदलें तो 2.5 हो गया। उसे कहता 138 रुपये में 1 दर्जन मोजे प्राप्त हुआ, 138 रुपये में साथियों 138 रुपये में 1 दर्जन मोजा मिल रहा है, तो 2.5 दर्जन मोजा का दाम कितना होगा, 2.5 से क्या कर दिए, मल्टीपल कर दिए, ठीक है। तो मल्टीपल के तो इसका जो इसको हल करने के बाद जो आया 345, कितना है 345.0 होगा, 345। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 390 और 345 के बीच का गैपिंग ही आपका आंसर बताएगा, तो गैपिंग है 45 रुपये का, तो 45 रुपये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। देखिए क्या कहता उसे कितनी बचत हुई, कितनी का बचत हुई, यहाँ पे अगर जोड़ा के हिसाब से खरीदा तो 390 रुपये में, यहाँ दर्जन के हिसाब से खरीदा तो 345 रुपये में, तो बचा कितना साथियों, चाहे 390 जोड़ा के हिसाब से 390 है, दर्जन के हिसाब से 345, तो 45 रुपये का क्या हो रहा है उसको बचत हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से जो आप बना लीजिएगा, है ना। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। कहता है कि यदि राम एक वस्तु के 3.3/4 मीटर को 116 रुपये प्रति मीटर की दर से तथा दूसरी वस्तु के 4.2/3 मीटर को 387 रुपये प्रति मीटर की दर से खरीदता है, तो 2500 रुपये दुकानदार को भुगतान करने के पश्चात वह कितना प्राप्त करेगा, ये चीज़ हमें जो कि ज्ञात करना है। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे राम एक वस्तु को, है ना, इतना रुपये मीटर, इतना प्रति मीटर की दर से तथा दूसरी वस्तु, यानी पहला वस्तु को जो है कि 4 या 12 3 15/4 बोल सकते हैं, पूर्णांक तोड़ेंगे तो 15/4, है ना। तो एक प्रति, देखिए इतना रुपये प्रति मीटर, तो 1 मीटर का दाम 116 रुपया, तो 15/4 मीटर का दाम कितना है, क्योंकि उसको तोड़िएगा तो होगा, तो ये पता चल जाएगा, ठीक है। अब प्लस दूसरी की बात किया जाए तो दूसरी वस्तु को 4 या 12 14/3, 1 मीटर का दाम है 387, 387 गुना 4 या 12 14/3, कोई दिक्कत यहाँ तक कंफ्यूज कहीं पे कंफ्यूज होना चाहिए, मीटर की दर से खरीदता है, ठीक है। तो कहता है इतना रुपये, कोई दिक्कत नहीं, पहले इसको हल कीजिए। 4 से कराया 4 दूना 8, बचा कितना साथियों, 4 दूना 8, 3 दिन 36, 4 नंबर 36, 15 गुना 29 कीजिएगा, 15 गुना 29 कीजिएगा तो हो जाएगा 435, कितना हो जाएगा 435, और प्लस इसको कहता है 3 से 3 का 3, 3 दूना 6, बचा 2, 3 नंबर 27, 129 गुना 14 कर दीजिए, ठीक है। तो 129 गुना जब 14 करते हैं तो आपका आता है कितना 1806, कितना आता है साथियों 1806। इन दोनों का जब जोड़ देते हैं 1806 और 400 इतना 3641, 1822, 2241 हो जाएगा, कितना जाएगा साथियों 2241। और यहाँ कहता है कि खरीदा तो 2500 रुपये दुकानदार को भुगतान करने के बाद, कहता 2500 रुपये भुगतान किया, कहता क्या साथियों 2500 रुपये बोला भुगतान, ये भुगतान है, ठीक है। 2500 रुपये भुगतान किया, तो भुगतान करने के पश्चात वह कितना प्राप्त करेगा, 2500 रुपये दुकानदार को दिया और खर्चा क्या कितना क्या साथियों, कितना का सामान लिया खरीदा, तो इतना 2241 का, तो 2500 दे दिया, उसको कितना लौटाएगा
259 रुपये। ठीक है, कितना लौटाएगा 259, दोनों के बीच का अंतर कीजिएगा 259 रुपये। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो उसको कितना प्राप्त हुआ भुगतान, यहाँ देखिए भुगतान करने के पश्चात वह कितना प्राप्त करेगा, तो 259 रुपये वह प्राप्त करेगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए और इसको समझने का प्रयास कीजिए। कहता है यदि एक आदमी एक पंखे का जो कि बिक्री मूल्य 400 रुपये से घटाकर 380 रुपये कर देता है तो उसकी हानि 20% बढ़ जाती है। तो पंखे का क्रय मूल्य बताइए। पंखे का हमें ज्ञात करना है क्रय मूल्य, सीपी ज्ञात करना है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है ना साथियों, यहाँ पे अगर इसको हल करें तो यहाँ पे हानि बराबर हानि करना है। क्या करना है, हानि बराबर हानि करना है, समझिएगा। तो आपका जो कि आंसर आ जाएगा फटाक से। हानि बैलेंस हानि, तो हानि ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं ना, हानि का फॉर्मूला आता है CP माइनस SP, है ना। तो यहाँ भी हानि का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, CP माइनस SP। ये आपका जो कि फॉर्मूला आता है, थोड़ा सा ध्यान में रखना और इन्हीं को बराबर करना है। अब देखिए कहता है कि यदि एक आदमी एक पंखे का बिक्री मूल्य 400 रुपया से घटाकर 380 रुपया कर देते, तो ये बिक्री मूल्य SP है, क्रय मूल्य हमें पता नहीं है। कहता है क्रय मूल्य बताइए। तो क्रय मूल्य मान लेते हैं 100 रुपया। कितना साथियों, 100 रुपया। और कहता है कि 400 से घटाकर 100 रुपया क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य में से SP घटाएंगे तो SP यानी वही बिक्री मूल्य, तो ये 400 है ना। तो कहता है कि 400 से घटाकर 380 कर दिया, तो यहाँ भी क्रय मूल्य X है, यहाँ पे घटा कर कितना कर दिया 380। यहाँ पे देखिए क्या कहता है, 380 कर देता है तो उसकी हानि 20% बढ़ जाती है। कहते जैसे 380 कर दिया तो उसकी हानि 20% बढ़ गई। किसकी हानि, ये इसकी हानि जो है 20% बढ़ गई। 20% का मतलब क्या होता है साथियों, 20% का मतलब होता है 1/5। तो बढ़ गया यानी कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, तो 5 से हो गया 6/5। तो मैं कह सकता हूँ कि इसका इतना का 6/5, ये दोनों आपस में बराबर है। 20% बढ़ गया तो हो गया कितना साथियों 6/5। नहीं समझे, तो 100 में 20% का मतलब 20 बढ़ा दीजिए तो हो जाएगा 120। अब बटे कितना हो जाएगा 100। तो इसको हल कीजिएगा, 0 जो गया 2 से कटेगा 6 बार में, 2 से कटेगा 5 बार में, 6/5 हो गया। इस प्रकार से भी बोल सकते हैं। ये दोनों अब आपस में क्या हो गया है, यहाँ पे बैलेंस हो गया है। क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अभी दोनों आपस में क्या हो गया, बैलेंस हो गया। दिखे नहीं, यहाँ पे पकड़िए, आप पकड़िए। कहता है कि 400 रुपये से घटाकर 400 घटा दिया क्रय मूल्य में से SP को 400 से घटाकर 380 कर देता। जैसे 380 की है, यहाँ पे देखिए X, यहाँ पे क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाए 380, कहते 380 कर देता है तो उसकी हानि, उसकी मतलब किसकी, पहले वाला का, उसकी हानि 20% बढ़ जाती है। तो इसका 20% बढ़ा करके गुणा कर दिए। ठीक है, अब हल कीजिएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। 6 गुना X होगा 6X, और इधर कोना कोना ऊपर में गुना 5 गुना X होगा 5X। तो आई 5X इधर आएगा, चलिए लिखिए देता 6X माइनस 5X, प्लस आ जाएगा तो माइनस। अभी तक 6 गुना 4 कीजिएगा 2400, ये माइनस 2400 हो पट्टी जाएगा प्लस 2400। थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। और बराबर जब 5 से गुना हो जाएगा 380 में, है ना, ये माइनस है तो माइनस 5 हट सब 5 से गुना हो जाएगा 380 में, तो 1900 हो जाएगा। कितना हो जाएगा पहले साथियों, 1900। अब देखिए 6X में से 5X गया तो X बचा, 2400 में 1900 गया तो कितना बचा, 500 बचा। तो ये आपका X क्या है, क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य ही बताना है। तो आपका राइट आंसर 2 यानी 500 रुपया हो गया। इस प्रकार से आप जो कि बना सकते हैं। देखिए 5 नंबर कहता है राहुल ने 1500 रुपये का स्टॉक खरीदा और जब उसका मूल्य दोगुना हो गया तो उसमें से जो कि 2/3 स्टॉक बेच दिया। तो उसने शेष स्टॉक क्रय मूल्य के 5 गुना मूल्य से बेचा, तो उसका कुल मुनाफा क्या होगा। बिल्कुल चिंता करना नहीं। तो ये 1500 रुपया है ना, स्टॉक 1500 रुपया का खरीदा स्टॉक है को, और इसका दाम हो गया दोगुना, तो 2 से गुना कर दीजिए, दोगुना हो गया। तो उसमें से 2/3 स्टॉक बेच दिया। अब जो भी इसका आया है ना, ये 2 गुना करके इसका 2/3 क्या कर दिया, बेच दिया। तो इसका 2/3 बेच दिया, तो बेच दिया, ठीक है। फिर आगे कहता है कि उसमें से शेष
तो अब देखिए यहाँ पे प्यारे साथियों 2/3 का मकसद समझिए, यानी कि 3 में से 2 बेच दिया तो बचा कितना है, तो बोलेंगे बचा जो है 1/3 बचा। ये आपका शेष है, ये आपका क्या है, शेष है। थोड़ा सा ध्यान में रखना, क्योंकि टोटल 3 है। नहीं देखे आप एग्जाम ले देते होंगे 100 नंबर का, तो कैसे लिखता होगा, जैसे मान लेते 100 का आप एग्जाम दे रहे हैं, अब 85 नंबर आ गए तो 85 ऊपर में रखते हैं, 100 नीचे में, ये ना, तो वही है टोटल को नीचे में, टोटल नीचे दर्शाता है, जितना आया उसको ऊपर में। क्लियर है, तो यहाँ पे वही हमने किया। तो 2/3 स्टॉक को बेच दिया तो बचा कर 1/3, ये मैं बोल सकता हूँ। तो अब कहता है कि दो है ना बेच दिया, कहता उसने शेष स्टॉक यानी कि शेष स्टॉक क्रय मूल्य के 5 गुना मूल्य पर, कहता है जो शेष स्टॉक है क्रय मूल्य के 5 गुना मूल्य। ठीक है, तो ये 1500 आपका शेयर खरीदा है, 1500 का शेष आपका जो बचा है 1/3, 1500 का 1/3। सबसे पहली बात 1500 का 5 गुना कीजिए क्रय मूल्य, इसका 5 गुना है ना, 5 गुना के जो बचा है ना 1/3 बचा, 5 गुना मूल्य से बेचा, 5 गुना मूल्य से बेचा तो उसका मुनाफा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो शेष स्टॉक 1500 का 5 गुना, शेष स्टॉक जो बचा 1/3, तो इसका 1/3 कर दिए। अब इसको हल कीजिए पहले बिंदास तरीके से, तो हल करते तो 3 से कटाइएगा 3 पचे 15, और इसको 3 से कटाइएगा तो ये भी 3 पचे 15 हो गया, है ना। अब देखिए यहाँ पे आता क्या है, तो पता चल रहा है कि 2 दूना 4 4 पंचे 20, ये आ गया 20 पर 00, यानी कि 2000। इसको कीजिए 5 25, 25 पर ये भी आ गया आपका 00। 20 और 2500 ऐड कीजिए तो ये आ जाता 4500, ये आपका क्या आ गया 4500। बोले कोई दिक्कत, कहीं पर कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो हमसे क्या पूछा, तो उसका कुल मुनाफा क्या होगा, कुल मुनाफा हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना चाहते हो, कुल मुनाफा ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 1500 रुपये के ये दोनों, ये आपका देखिए एसपी है, ये 15, ये जो 1500 गुना 2 अब 2/3 जो कि ये आपका एसपी है, ये पर में भी आपका एसपी है। ठीक है, ये दोनों आपका एसपी है। और यहाँ पे विक्रय मूल्य निकला, एसपी निकला है 4500, एसपी में से ये जो खरीदा है 1500, तो 1500 सीपी को घटा देता है तो मुनाफा है ना निकलेगा, तो 1500 अगर मैं घटा देता हूँ तो ये आपका मुनाफा हो जाएगा 3000। 4500 में 1500 घट जाएगा तो 3000 का क्या हो गया, उसको मुनाफा हो गया। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4। तो यही पूछा, तो उसका कुल मुनाफा क्या होगा, तो 4500 रुपये में बेचा, 15 है ना दोनों मिला करके, तो 1500 का चीज़ 4500 में दिया तो 3000 का क्या हो गया, मुनाफा हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो कि बोल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए और इसको समझने का प्रयास कीजिए। कहता है कि एक दुकानदार खरीदने व बेचने के लिए झूठे वजन का उपयोग करके 10% की बेईमानी करता है, तो उसका कुल मुनाफा ज्ञात कीजिए। देखिए अगर मैं इसको इस प्रकार से बोलूँ कि सीपी है 100 और बेईमानी कर रहा है 10%, तो 90 में है ना, यानी कि देखिए 10% बेईमानी कर रहा है, तो खरीदा है 100 रुपये में, और जब बेच रहा है दुकानदार को ना, तो भाई 100 ही बेच रहा है, लेकिन दे रहा है कितना 90, 100 का स्थान पर कितना दे रहा है 90 दे रहा है, ये कर रहा है। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे बनाइएगा समझिएगा। देखिए कहता खरीदने और बेचने दोनों में 10% बचाता है, तो कितना बचा लिया, मुनाफा हो गया 20%, यानी 20 का हो गया। नहीं, खरीदार भी 10% मार दिया, बेचा भी तो 10% कम ही दिया। तो यहाँ पे कहता है कि बेईमानी करता है तो उसका कुल मुनाफा क्या है। जब भी ऐसा प्रश्न आए ना प्यारे साथियों, बेईमानी वाला, ठीक है, बेईमानी कर रहा है, तो एसपी को रखना है नीचे में, ये थोड़ा सा मेमोरी में सेट कर लेना। तो मुनाफा इतना हुआ और एसपी को रखना नीचे, प्रतिशत में निकालना 100 से मल्टीपल। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला आता है, देखिए लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, लेकिन ये आपका क्या कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, तो लाभ बटा विक्रय मूल्य कर देना। इतना सा थोड़ा सा मेमोरी में सेट कर रखिएगा, आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। 0 से 0 कटा दीजिए, 10 गुना 20 कीजिए 200, 9 से भाग दीजिएगा 200 में, तो हो जाएगा 22.2/9। ठीक है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ, ये वाला ऑप्शन होगा 22.2/9%। राइट आंसर ऑप्शन नंबर
3 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, बेईमानी वाला है तो ऐसा ही बनाना है। आगे देखिए 7 नंबर, कहते एक दुकानदार 4% हानि पर कपड़ा बेचने का विज्ञापन देता है ना, प्रचार करता है 4% हानि पर बेच रहे, लेकिन गलत मीटर पैमान के इस्तेमाल से वास्तव में 20% लाभ प्राप्त करता है। तो कहता है कि मीटर पैमाने की वास्तविक लंबाई क्या है, वास्तविक लंबाई हमें ज्ञात करना है। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए अगर सीपी की बात किया जाए 100 होगा, उनमें से है ना विज्ञापन कर दिया, प्रचार कर दिया, 4% हानि भी दे रहे हैं, यानी 96 में उसको क्या कर रहा है, बेच रहा है। लेकिन यहाँ कहता है 20% लाभ प्राप्त कर रहा है, तो 120 में उन्होंने 20% लाभ प्राप्त करता है। ठीक है, तो मीटर पैमाने की वास्तविक लंबाई ज्ञात करना है, हमें वास्तविक लंबाई ज्ञात करना है, ये वाला चीज़ ज्ञात करना है। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 4% हानि पर कपड़ा बेचने की विज्ञापन करता है, कर देता है, इतना बेच रहा है, यानी कि 96 में बोल रहा है बेच रहा है। ठीक है, यहाँ पे वो लेकिन वो क्या कर रहा है 20% का मुनाफा कमा रहा है, तो बेचा करते 120 में, 96 का तुलना 120 से, बेचा का तुलना बेचा से। ठीक है, यानी जब तुलना करते हैं, तुलना का मतलब था भाग देना, जब भाग देता है तो वो एगो का वैल्यू ज्ञात कर देता है ना। और हमें ज्ञात करना 100 को का वैल्यू, वास्तविक लंबाई, तो वास्तविक लंबाई 100, तो 100 से क्या कर देना, मल्टीपल कर देना, 0 से 0 कटा दीजिए, 12 से कटा दीजिए, है ना, 12 8 96 होता है, 8 गुना 10 कर दीजिए, तो वास्तविक लंबाई 80 सेंटीमीटर है। कितना है? 80 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, और समझिए, कहता है एक व्यापारी ने एक संपत्ति उसके मूल्य कीमत के 3/5 भाग में खरीदी और उसे मूल्य कीमत से 5% अधिक पर बेच दिया, तो इस सौदे में कुल लाभ हुआ। तो कोई दिक्कत, अगर सीपी की बात किया जाए तो 100 है, कहता है सीपी की बात किया जाए 100, लेकिन यहाँ कहता है कि संपत्ति उसके मूल्य कीमत के 3/5, तो ये सीपी है 100 का, कहता है मूल्य कीमत से 3/5 भाग में खरीदी, इसको हटाइएगा, हल की जगह तो हो जाएगा 60, यानी सीपी हो गया 60। अब कहता है कि 5% अधिक पर बेच दिया, तो एसपी बेचने का बात किया जाए तो 100 में खरीदा, डुप्लीकेट में बेचा 105 में, इस प्रकार से मैं जो कि बोल सकता हूँ, खरीदा 100 में, बेचा कहता है 105 में, इस प्रकार से बोल सकता हूँ। तो कहता है कि है ना, तो इस सौदे में कुल लाभ हुआ। अब 60 रुपया क्रय मूल्य है और 105 में बेचा है, तो 45 का डिफरेंस 45 लाभ हो रहा है। लाभ और हानि होता है कहाँ पे, क्रय मूल्य पे, तो क्रय मूल्य क्या है 60 है, तो 60 को आपको क्या करना है, नीचे में प्रतिशत में चेंज करना है, तो 100 से मल्टीपल कर देना है, इतना सा कम करना चाहते हो। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, है ना। चलिए अब काटाइए, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 4 से 25 बार में 25 तिया 75, 75% राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। 9 नंबर देखिए, कहते एक कर्मचारी का वेतन पहले 40% घटा दिया गया, कुछ माह बाद उसके वेतन को 50% बढ़ा दिया गया, और कहता इससे उसके वेतन में हानि का प्रतिशत होगा। तो देखिए ये जो है ना, ये प्रश्न जो है आपका ये वाला आ गया, इस पर आधारित फॉर्मूला होता है वो x + y + x गुना y बटा 100, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इसको अगर बनाने का प्रयास करें तो मैं कह सकता हूँ 40% घटाया तो -40, फिर 50% बढ़ाया तो +50, इधर भी कीजिएगा -40 गुना प्लस नहीं हो लिखेगा चलेगा, 50/100, 0 0 0 0, 4 5 20, तो -20, इधर 40 में से 50 गया तो +10, तो ये हो गया -20 में से 10 गया तो बचा -10, माइनस को हानि में दिखाते हैं। ठीक है, तो 10% की क्या हो गया, हानि हो गया, 10% क्या हुआ सत्य, हानि, ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन और 10 नंबर, कहता एक बेईमान विक्रेता अपने सामानों को तौल में कमी करके लागत मूल्य पर बेचता है, तो कहता और 25% लाभ कमाता है। कहता वह एक किलोग्राम की जगह किस भार का प्रयोग करता है, कहता 1 किलोग्राम के बजाय वो कितना जो कि देता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सीपी है आपका 100 समझिएगा, और एसपी यानी 25% लाभ कमा रहा है तो 125 में बेच रहा है। यहाँ कहता 1 किलोग्राम, आंसर दिखाई ग्राम में। ठीक है, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम रहता है। ठीक, 1000 ग्राम रहता है, तो यहाँ पे
तो 1 किलोग्राम की जगह किस भार पर बिकता है? 1 किलोग्राम 1000 ग्राम। तो यहाँ पे हमने बोला कि क्रय मूल्य को कहाँ रखना, नीचे रखना ऐसा प्रश्न को। जब बेईमान करता है क्रय मूल्य कहते हैं 125, क्रय मूल्य को नीचे में रखना और बाकी बात 100 से क्या कर देना, मल्टीपल कर देना, आपका जो कि राइट आंसर आ जाएगा, है ना। बोला किस कहता है कि वह 1 किलोग्राम की जगह किस भार का प्रयोग करता है, किस भार का प्रयोग करता है। तो बस 1000, यहाँ पे देखिए 1000 ग्राम की जगह 1000 ग्राम 1 किलोग्राम में से कितना ग्राम होगा, 1000 ग्राम होगा। तो यहाँ पे हमने बोला जब बेईमान करेगा, बेईमानी करेगा तो विक्रय मूल्य को नीचे रखना, तो विक्रय मूल्य को नीचे रख देना, रख दिया और बाकी बाद 100 से क्या कर दिया, मल्टीपल कर देना, ठीक है। हट जा सुन, ठीक है। तो किस भार का प्रयोग करता है, तो यहाँ पे 100 से गुणा कर दे पता चल जाए किस भार से। 25 से कटाए 25 पंचे और 25 से कटाइएगा तो 25 चौके यानी 40 बना 5 से कटा 8, 8 गुना 100 की जगह 800 ग्राम, 800 ग्राम 1 किलो बेचने की दावा करता है, लेकिन वो क्या कर रहा है 800 ग्राम तोल रहा है, तब ना 25% मुनाफा हुआ। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो प्यारे साथियों थोड़ा सा ध्यान में रखना, बेईमान वाला जब भी आए प्रश्न है ना कि बेईमानी कर रहा है तो एसपी को नीचे में रख लेना, आपका जो कि राइट आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि मैं जो भी प्रश्न बताया आपको समझ में आ गया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बने चले तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दें। तो चलिए मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बस बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।